अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा है और आज हमारा उसका 10th लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम टाइप 9 की बात करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल जॉब्स की रिकॉर्डिंग, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री की एंडिंग और ओपनिंग इन्वेंट्रीज के हवाले से क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। और उसके अलावा जो भी बाकी डेटा है उसको भी कैसे ट्रीट किया जाएगा उसको भी हम देखेंगे। इसके लिए हमने जो क्वेश्चन उठाया है वो ईयर 2003 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। ठीक है जी, जो कि आपको सामने नजर आ रहा है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं द एएम कंपनी यूजेस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को यूज कर रहे हैं वो लोग। एट द बिगिनिंग ऑफ जून, जून का मंथ स्टार्ट हुआ तो 2 जॉब्स वर इन प्रोसेस, 2 जॉब्स थी जिन पर काम चल रहा था ना। ठीक है ना, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग है, जिसमें जॉब नंबर 101 है और जॉब 102 है। जॉब 101 जो है उसके ऊपर मटेरियल 3500, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की कॉस्ट दी हुई है। इसी तरीके से जॉब नंबर 102 पर भी इसी तरीके से मटेरियल, लेबर, अप्लाइड, फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट गिवन है। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, पॉइंट्स वाइज आपके पास कुछ डेटा गिवन है। देयर वाज नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऑन जून 1। ठीक है ना, फिनिश गुड इन्वेंट्री बिगिनिंग में या ओपनिंग में आपके पास बिल्कुल मौजूद नहीं है। ड्यूरिंग जून जॉब नंबर 103, 104, 105, 106, 107, 108 जो है आपने स्टार्ट की है। 101 और 102 जो थी उन पर पहले से काम चल रहा था। 103 से लेकर 108 तक आपने इस मंथ में स्टार्ट की है। मटेरियल रिक्विजिशन फॉर जून जो टोटल रुपीज 30,000, जो आपने जून के मंथ में टोटल मटेरियल यूज किया वो 30,000 का था। और डायरेक्ट लेबर जो आपने यूज किया वो कितनी है, 45,000। फैक्ट्री ओवरहेड जो अप्लाई किया वो 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर 45,000 और उसका 80% आपका क्या है, आपका 80% फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर आपको क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर भी देख लें, मजीद इंफॉर्मेशन है। द ओनली जॉब स्टिल इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ जून 30 इज जॉब नंबर 108 विद कॉस्ट ऑफ रुपीज 4,000 फॉर मटेरियल एंड रुपीज 7,000 फॉर डायरेक्ट लेबर। कह रहे हैं कि जब मंथ खत्म हुआ, मंथ खत्म जब हुआ तो उस वक्त आपके पास एक ही जॉब थी जिस पर काम चल रहा था, यानी कि जो कंप्लीट नहीं हुई थी, यानी कि वो कौन सी थी, जॉब नंबर 108। और उसके ऊपर जो आपने मटेरियल की कॉस्ट लगाई थी वो 4,000 है और डायरेक्ट लेबर की 7,000 है। फैक्ट्री ओवरहेड का नहीं बोला, इसका मतलब फैक्ट्री ओवरहेड इसका यानी कि 7,000 का 70% सॉरी 80% निकालना पड़ेगा। उसके बाद करेंगे जॉब 107 जो है, द ओनली फिनिश जॉब ऑन हैंड एट द एंड ऑफ जून हैज टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 8,600, यानी कि आपके पास सिर्फ जॉब 107 है जो कि फिनिश तो है लेकिन ऑन हैंड है, यानी कि सोल्ड आउट नहीं हुई, बच गई है, और जिसकी कॉस्ट कितनी है, 8,600 है। तो इसका खुलासा ये हुआ कि आपके पास जॉब 101 थी, 102 थी, 103, 104, 105, 106, 107, 108 स्टार्ट की, जिसमें से 101, 102 से लेकर 107 तक आपकी कंप्लीट हुई, 108 कंप्लीट नहीं हुई। जो फिनिश गुड्स थी 101 से 107 तक, उसमें से 106 तक सोल्ड आउट हो गई, सिवाय किसके, 107 के। तभी उसने बोला कि फिनिश गुड्स जो जॉब 107 है वो आपकी बाकी रह गई है, वो आपकी बिकी नहीं है, वो ऑन हैंड है विद द कॉस्ट 8,600। रिक्वायर्ड में आपको कह रहे हैं कैलकुलेट करें वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ऑन जून 30 जॉब 108 की, यानी कि एंडिंग। और जनरल एंट्रीज आप बनाएं किसको रिकॉर्ड करने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को, यानी कि जो फिनिश गुड्स बनाई है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, और ये भी बताएंगे क्लोजिंग ऑफ ओवर एंड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड में से क्या होगा, उसको रिकॉर्ड करने की भी एंट्री बनाने को आपको बोल रहा है। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब जब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि वो किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखें, सबसे पहले जो उसने मांगा वो क्या मांगा कि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री फॉर जॉब 108 निकाल के दिखाओ। तो देखिए उसने पहले से ही बताया हुआ था, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि जो एंडिंग जॉब थी 108 उसके ऊपर कॉस्ट मटेरियल की 4,000 और लेबर की 7,000 लगी हुई थी, और डायरेक्ट लेबर का पहले से एक रेट फिक्स था कि एफओएच अप्लाइड जो लगेगा वो 80% ऑफ द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। तो आपने क्या किया, इस जार को जो डायरेक्ट मटेरियल है प्लस किया डायरेक्ट लेबर 7,000 में, 7,000 का 80% निकाला जो कि निकला 5,600। तो इन तीनों को प्लस किया तो 16,600 आपका आपके पास क्या गया, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है ना, वर्क इन प्रोसेस यानी कि जिस पर अभी भी काम चल रहा है। ओके, उसके बाद
वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास टोटल कितनी है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपके पास फिनिश गुड्स कितनी हो गई हैं जो आपकी शुरू में थी और जो न्यू स्टार्ट थी। तो जो आपके पास शुरू में थी 101 और 102 की कंप्यूटेशन कर लें, उसका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एफओएच तीनों का गिवन था। ठीक है, तीनों चीजें गिवन थी। डायरेक्ट मटेरियल इसका 3500, डायरेक्ट लेबर आपका 10,000 और 8,000 आपका एफएच गिवन था। तो जॉब नंबर 101 जो थी उसके ऊपर 21,500 का वर्क जो है वो हो चुका था। और उसके बाद जो 102 है उसके बाद 4,700 का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर 5,000 का और 4,000 एफएच, यानी कि टोटल जॉब 102 पे जो वर्क हुआ है आपका वो 30,700 का हुआ है। उसके बाद इन दोनों को टोटल करें तो टोटल वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना हुआ, 21,500 प्लस 13,700 इज इक्वल टू 35,200 का आपके पास क्या वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग है। उसके बाद आप तीसरी चीज क्या बनाएंगे, उसने बोला था रिकॉर्ड करने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। आपने टोटल गुड्स बनाई कितनी है, हालांकि आपके पास देखें 101 जॉब से लेकर 108 तक के था, लेकिन 108 जो है बेसिकली वो उन्होंने एंडिंग बोला था, इसका मतलब 107 तक आपका कंप्लीट है, तो उसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द मंथ आपने जो डायरेक्ट मटेरियल यूज किया था वो कितना किया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट आपको बनाना आती है, बनाना आती है। अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे उसके लेक्चर देख सकते हैं। तो 30,000 ड्यूरिंग द मंथ आपने डायरेक्ट मटेरियल यूज किया। डायरेक्ट लेबर जो यूज किया वो आपने कितना यूज किया, 45,000 का यूज किया। और मैं आपको बता चुका हूँ डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट होता है, 75,000 आ गई। डायरेक्ट लेबर की का 80% आप क्या लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो ये आपके पास 36,000 क्या आ गया, 36,000 आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। इसको भी ऐड किया तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। और जो शुरू से ये तो बाकी जॉब्स की है ना 103 से 108 तक के, उसमें से उसके अंदर आपने ऐड करवाया टोटल वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग जो चल रहा था, जो अभी आपने फाइंड आउट भी किया 35,200। तो टोटल वर्क इन प्रोसेस जो काम चला वो कितना था, 146,200। और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो है यानी कि 108 जॉब का वो आपने माइनस करवा दिया, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब आपने माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपकी कितनी आ गई, 1,29,600 रुपीज की, यानी कि आपने 1,29,600 रुपए का माल इस मंथ में मैन्युफैक्चर किया है और इसी की एंट्री बनाई जाएगी ना। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना माल बेचा उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी। आपने माल इस मंथ में जो बनाया अभी निकाला, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर 129,600 का। और इसमें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बिगिनिंग ऐड करवाते हैं, लेकिन उसने देखें बोला था कि देयर इज नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऑन जून 1, ओपनिंग है ही नहीं, तो ऐड क्या करवाएं। एंडिंग जो आपके पास बची थी वो 8,600 की बची थी, जो कि उसने हमें लास्ट पॉइंट में बोला भी था, जो कि मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। फिनिश गुड्स ऑन जॉब, ठीक है, फिनिश जॉब ऑन हैंड, सॉरी, 8,600 आपके पास अभी भी मौजूद है। तो आप इसको माइनस करवाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितना आ गया, 1,21,000। इसका मतलब क्या हुआ, इस मंथ में आपने 1,29,600 का माल बनाया, 8,600 का उसमें से बच गया, बाकी जो है 121 का आपने बेच दिया। ओके, अब जो एंट्री बनाएंगे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की बनाएंगे। जब गुड्स आपकी बन जाती है, फिनिश गुड्स डेबिट हो जाता है, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाता है। तो 129,600 का बनाया था तो उसी से एंट्री आपकी बनेगी टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री बनानी थी, ये निकाल ली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट होता है, फिनिश गुड्स आपका क्रेडिट हो जाएगा 121 से। सेल की एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि सेल का डेटा आपके पास मौजूद नहीं है। उसके बाद लास्ट में उसने बोला कि आप रिकॉर्ड करें क्लोजिंग किसकी, ओवर एंड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड की। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके पास ओवर या अंडर के लिए एक्चुअल एफओएच जो है वो चाहिए होता है, ठीक है ना, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और अप्लाइड भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर अप्लाइड तो है, एक्चुअल नहीं है। तो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, देयरफॉर ओवर या अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड ना कैलकुलेट किया जा सकता है और ना ही रिकॉर्ड किया जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। इसके अंदर आपको कोई भी अगर कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।